सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई बस यही कह रहा है कि 9 to 5 जो है वो एक ट्रैप बन गया है। वो काफ़ी बुरी चीज़ दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 9 to 5 जो कर रहे हैं वो स्लेव है, या उसको एक नेगेटिव फिल्टर की तरह देखने लगे हैं लोग। और मैं भी ऐसे ही देखती थी पहले। कुछ टाइम हुआ है मुझे उस चीज़ में गए हुए, लेकिन उसकी रियलिटी मुझे समझ आ रही है। मैं अपने एज के मैं अपनी एज से काफ़ी बड़े लोगों के साथ मैं वहाँ पर थी। उस जगह पर मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मैंने ये समझा कि जब भी किसी चीज़ को एक डेकेड या उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो हम लोग उससे बोर होने लग जाते हैं। और जब भी इंसान बोर हो जाता है किसी चीज़ से, उसको वो बुरा ही लगने लगता है। जैसे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहना एक काफ़ी बोरिंग काम है, और इसलिए सबसे रहा नहीं जाता। हर कोई डिसिप्लिन नहीं रह सकता है। मेरा ये मानना है कि 9 to 5 कोई ट्रैप नहीं है। 9 to 5 कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपके अपने लाइफ के गोल्स क्या है। इफ़ यू आर समवन जिसको एक सुकून भरी, शांति भरी लाइफ चाहिए, ज़्यादा हेक्टिक नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आखिर आपके लिए 9 to 5 बुरा क्यों है? आपके पास में, मतलब अल्टीमेटली लोगों का गोल होता है पढ़ने लिखने के बाद में उनको पैसा कमाना है। और मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को करोड़पति बनना होता है। मुझे नहीं लगता हर किसी का सपना होता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो, लग्जरी हो। एक टाइम पे हाँ, ये सबके दिमाग में होता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम they are not willing to do that hard work for that. And it doesn't mean कि ये चीज़ बुरी है। हम नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जस्ट बिकॉज हमें ट्रेंड फॉलो करना है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को कि जस्ट बिकॉज इंटरनेट पर 9 to 5 को एक बुरी चीज़ दिखा दिया है, इसकी वजह से जो लोग अपनी अच्छी खासी 9 to 5 की ज़िंदगी जी रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, लाइक सब कुछ ठीक था, वो छोड़ करके लोग वो करने लग गए हैं जो इंटरनेट पर सही दिखाया जा रहा है। लोगों के अंदर ना पर्सपेक्टिव अपना रह ही नहीं गया है। लोगों के अंदर पर्सपेक्टिविज्म ना मर गया है। पर्सपेक्टिविज्म मीन्स कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी खुद के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, तो आप अपने माइंडसेट से, अपने कोर वैल्यूज से किसी चीज़ पर अगर बिलीव करते हो, किसी चीज़ को अगर मानते हो, तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, ना कि बस इंटरनेट पर बाहर के लोग क्या कर रहे हैं वो देख करके आपने भी वही फॉलो कर लेना है। मतलब यू आर एन इंडिविजुअल इन दिस यूनिवर्स, एंड हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे अलग है। मेरे हिसाब से हर एक के अपने सपने अलग हो सकते हैं, हर एक का रास्ता अलग हो सकता है। लाइक अगर आप यहाँ पर आके एक 9 to 5 कर रहे हो और आप उसमें खुश हो, आप जो भी सपने पूरे करना चाहते थे वो उससे हो रहे हैं, आपको अपने फैमिली को जो भी देना था आप उससे वो दे पा रहे हो, एंड इफ़ यू हैव अ स्टेबल लाइफ, देन उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। एंड इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सेट कि नहीं, आप यहाँ पे अगर आए हो तो आप एक इंसान की तरह बन के मरोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, देन आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। लाइक दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आपको अच्छी वाली चॉकलेट खानी है तो आपको उसके लिए उतना पे भी करना ही पड़ेगा। मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है। एग्ज़ाम में 100 स्कोर करना है तो उसके लिए आपको रात रात भर जाग के भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। if your dreams are really big, you have to work really hard. And if your dreams are like, okay, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एंड उसमें कुछ बुरा भी नहीं है यार, कुछ भी बुरा नहीं है। हर किसी की अपनी लाइफ हो सकती है, हर किसी के अपने गोल्स हो सकते हैं। तो
ये जो सोशल मीडिया ने आजकल दिखा के रखा हुआ है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। अरे अपना दिमाग लगाओ भाई, आप एक इंसान हो, आप एक मैच्योर इंसान हो, तो अपना दिमाग लगाओ, अपने ब्रेन सेल्स यूज़ करो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और ये करने के लिए मतलब देखो, चीज़ ये हो गई है कि इंटरनेट पर एक तो इन्फॉर्मेशन का अबंडेंस है, लाइक कोई लिमिट नहीं रह गई है अब इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेट पर हर जगह आपको भर भर के ज्ञान दिया जाएगा, भर भर के। ट्रेडिंग के कोचेस आपको बोलेंगे ट्रेडिंग अच्छी है, ठीक है। रियल एस्टेट के लोग आपको बोलेंगे रियल एस्टेट अच्छा है। मेडिकल फील्ड में जाओगे, वहाँ के लोग बोलेंगे मेडिकल फील्ड अच्छी है। इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग वाले बोलेंगे इंजीनियरिंग अच्छी है। बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे, बिजनेस वाले बोलेंगे बिजनेस बढ़िया है। सब बढ़िया है, वी ऑल अग्री कि सब कुछ बढ़िया है, बट आपके लिए है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। और मुझे नहीं लगता है एक इंसान की कोई हद होती है। आप सब कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। किसने बोला आपको कि आप सिर्फ ये कर सकते हो, आप सिर्फ वो कर सकते हो? और अगर आप मान रहे हो, अगर आप दुनिया के बनाए हुए रूल्स फॉलो कर रहे हो, देन यू आर एन इडियट। लाइक आई नो मैं जो बातें कर रही हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं सुनने में, बट यही सच है। मैं रिसेंटली पीकी ब्लाइंडर्स देख रही थी और सच में मुझे एक और चीज़ इसमें ये सीखने मिली कि जो बॉस रूल्स बनाता है वो खुद फॉलो करने के लिए नहीं बनाता है, उससे नीचे जो लोग होते हैं उसके लिए बनाता है ताकि वो उसको फॉलो करे। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, यू डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम। मतलब ये जिंदगी एक गेम की तरह दिखने लगी है मुझे। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो लोग टॉप 1% पे बैठे हुए हैं, उनको पता है इसे कैसे खेलना है। वो लोग लेजेंड है इस गेम में। लाइक उन्हें पता है रूल्स कैसे बनाने हैं, किन के लिए बनाने हैं। इडियट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं रूल फॉलो करने के लिए, वो लोग उसको फॉलो करते करते मर जाएंगे। और जिस दिन उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि अरे यहाँ पर तो अलग ही गेम चल रहा है, ये तो रूल्स हमारे लिए बनाए गए ताकि हम फॉलो करें और हम पागल बनते रहें, और जब तक ये इंसान फिगर आउट करता है तब तक उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अभी अभी एजुकेशन ट्रैप, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम का जो चल रहा है नाटक, यही बच्चे सालों से फॉलो करते आ रहे थे और तब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके सामने इंटरनेट पर लोग उनको दिख रहे हैं, लाइक यूएस के बच्चे, बाहर के बच्चे बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। लोग मिलियनर बन रहे हैं, लोग बिलियनर बन रहे हैं, लोग अपने मस्त एकदम झकास जिंदगी दिखा रहे हैं इंटरनेट पर, और लोगों को लग रहा है भाई सब बिजनेसमैन बनेंगे, सब बिजनेस करेंगे, सब एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे और सब बहुत पैसा कमाएंगे, सब मिलियनर बिलियनर बनेंगे। बढ़िया है, बनो, कोई मना नहीं कर रहा। जितना कमाना है उतना कमाओ, कोई लिमिट ही नहीं है। लाइक ह्यूमंस आर लिमिटलेस, बट you have to figure out in which field you are limitless, in which field you can be limitless। मतलब बस किसी ने बोल दिया कि ये बढ़िया है, that doesn't mean कि वो आपके लिए भी बढ़िया है। You have to figure out who you are first. If you don't know who you are, and if you don't know what will be good for you and what will be bad for you, then everything is good for you and then everything is bad for you. That is what I believe। मतलब मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, जब मैं अपने ऐसे एडोलसेंस में आ रही थी, टीनेज में आ रही थी, तभी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में जॉब नहीं करना है। जॉब तो बहुत बेकार चीज़ होती है। जॉब में मतलब बॉस की सुननी पड़ती है, छुट्टियाँ नहीं मिलती है और फिक्स सैलरी होती है वगैरह वगैरह। इतना बस इतना ही टाइम आपको जॉब पे रहना है, इतना ही टाइम अपने घर वालों के साथ बिता सकते हो, ये तो बहुत बेकार है।
इवन अभी भी मुझे बेकार ही लगता है, बिकॉज द पर्सन आई एम, आई नेवर बिलीव कि मैं उस चीज़ के लिए बनी हूँ, और मेरे को पता है मैं नहीं बनी हूँ, बट स्टिल आई एम इन दैट फेज राइट नाउ। वाई? इट हैज़ अ पर्पस, बिकॉज मैं वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हूँ, मैं वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गेन कर सकती हूँ जो मेरे आगे लाइफ में काम आएंगी। 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था, एंड एचआर देख सकते थे कि इस बंदी की जो एनर्जी है ये एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, मतलब दिस पर्सन कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये रूल्स फॉलो करने के लिए शायद नहीं बनी, वो उनको पता चल गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेसिकली मैं कोर्स भी एंटरप्रेन्योरशिप का कर रही हूँ, तो वो दिख जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रहे हैं एंड यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन योर सेल्फ, देन और जॉब में आपको एक बॉस के अंडर काम करना पड़ता है, आपको उनका सुन के लेना पड़ता है, तो उन्हें लगा कि ये बंदी अगर ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज इसके अंदर है तो ये किसी का सुन के कैसे लेगी। मैंने काफ़ी जेनरिक आंसर दिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे। तो मेरा आंसर ये था कि सर मैंने पहले भी किसी के अंडर काम किया हुआ है, तो मुझे, और बात यह है कि अगर आपको टॉप 1% पे जाना है तो आप 1% से ही अल्टीमेटली स्टार्ट करते हो, आप अचानक से मतलब टॉप 1% पे ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, राइट? आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे आप एक स्टेप आगे जाते हो, एंड उसमें आपको लोगों की, मतलब अगर आपको यही नहीं पता है कि बेस लेवल कैसे काम करता है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है एक कंपनी का, तो आप एक अपनी खुद की कंपनी कैसे चलाओगे। उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी बॉस अपने मैनेजमेंट में क्या चल रहा है ये एम्प्लॉय को नहीं पता चलने देता, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप, मुझे पता है ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि कोई भी बॉस या कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को उसका पार्ट नहीं बनने देगा, उसको नहीं पता चलने देगा कि उनके मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, देन हाउ यू विल लर्न कि क्या चल रहा है कंपनी में, कैसे कंपनी चलाता है, वगैरह वगैरह। एंड वो बात काफ़ी सही थी, लेकिन एक होता है कि लीडर वो नहीं होता जो लोगों को रूल करे, लीडर वो होता है जो लोगों को अपने साथ में लेकर के चले, लोगों की सुने, लोगों की समझे, वो होता है लीडर, ना कि लोगों पे कंट्रोल करके रखे। वॉलेंट्रीली एक्शन लेता है लीडर एक, कि हाँ वो ये चीज़ कर सकता है, वो एकदम वॉलेंट्रीली एक्शन लेता है लोगों के लिए। और मतलब ये चीज़ काफ़ी बेसिक है, कोई भी बॉस क्यों चाहेगा कि मेरा एम्प्लॉय मुझसे आगे निकल जाए? कोई भी बॉस नहीं चाहेगा। मतलब मुझे ये चीज़ें ना काफ़ी अजीब सी लगती है, सच बताऊँ तो। जस्ट बिकॉज हम ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, हम हमारी ज़िंदगी को किधर से किधर लेके चले जाते हैं, रास्ते ही बदल देते हैं। हम निकले थे मुंबई जाने के लिए, और रास्ते में हमें किसी ने बोल दिया दिल्ली बढ़िया है भाई, और हम दिल्ली निकल लिए, और हमको पता चल रहा है भाई दिल्ली में तो फुल दंगे हो रहे हैं, उधर किसी ने मार भी दिया आपको, खत्म उधर ही जिंदगी, होगा फिर दिल्ली बढ़िया। मतलब एक और बिलीफ था मेरा पहले कि एक इंसान पैदा होता है तो उसका एक पर्पस होता है, महाभारत में भी ये लिखा है, और मैं इसमें बिलीव भी करती हूँ। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं है कि बस यही करना है आपने एंड दैट्स इट। द बिगेस्ट क्वालिटी अ ह्यूमन बीइंग हैव is the right to choose.
we can choose what is our purpose, we can choose what we should do, and मतलब हम हर चीज़ चूज कर सकते हैं. मैंने अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करने का चूज नहीं किया रहता तो मैं अभी ये बड़बड़ भी नहीं कर रही होती. हम हर चीज़ चूज कर सकते हैं, हम अच्छा भी चूज कर सकते हैं, हम बुरा भी चूज कर सकते हैं. कुछ लोग चूज करते हैं उनको नशा करना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उस चीज़ में, और वो होती ही जाती है क्योंकि उन्होंने वो चूज किया. उनके पास में ये भी ऑप्शन है कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज देयर चॉइस. अच्छा करना भी एक चॉइस है, बुरा करना भी एक चॉइस है, एंड द चॉइस यू टेक विल शेप यू एज अ ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली. आप क्या चॉइस ले रहे हो आपको वही शेप करता है. मैं कुछ भी बोलने बैठती हूँ तो मैं हजार चीज़ें बोल जाती हूँ. मतलब एक टॉपिक पे मैं रह ही नहीं पाती. और सच बताऊँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉलेज मैं बिलीव करती हूँ मैं, लेकिन वो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उससे अपनी विजडम नहीं क्रिएट कर सकते. knowledge is like dots of information, and wisdom is like you can connect those dots to take out the output you want. And हर एक चीज़ कनेक्टेड ही तो है यार आपस में, हर एक चीज़ कनेक्टेड है. एक इंसान शेप होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस की लर्निंग से. और जो अभी इंटरनेट पे चल रही है चीज़ें, लाइक कुछ भी ट्रेंड आ जाता है लोग फॉलो करने लग जाते हैं उस ट्रेंड को. कोई कुछ बुरा बोल रहा है वो बुरा बोलने लग जाते हैं, कोई अच्छा बोल रहा है लोग अच्छा बोलने लग जाते हैं. ये सब भी ना बस इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइक मैं उन पॉइंट्स पे आती हूँ, मुझे वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे. जो इंफॉर्मेशन है, एज आई सेड, इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट हियर. अबंडेंस हो गया है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का. हर चीज़ आप इधर सीख सकते हो फ्री में. मास्टरी करनी है देन यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड, बट यू कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. तो क्यों नहीं लोग कर रहे? अब क्यों नहीं कर रहे हैं कार्य, मतलब लोग चले जाते हैं मोटिवेशन ढूंढने क्योंकि उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोटिवेशन नहीं है. मुझे नहीं लगता मोटिवेशन की कोई कमी है. मोटिवेशन इज जस्ट कि आपको एक एक्सेलरेशन देना है आपको किसी एक्शन को लेने के लिए. और मतलब एक्सेलरेशन तो आप तब दोगे ना जब गाड़ी की चाबी दबाओगे यार. गाड़ी की चाबी डाल के आपने गाड़ी नहीं ऑन करी और आप एक्सेलरेशन दोगे, गाड़ी आगे थोड़ी बढ़ेगी. गलत डायरेक्शन में गाड़ी लेके जानी है आपको तो गाड़ी मतलब सही डायरेक्शन में कैसे ही जाएगी यार. मेरा कहने का ये मतलब है कि कमी मोटिवेशन की है ही नहीं, कमी है क्लैरिटी की. अब क्लैरिटी किस चीज़ की? तो बेसिकली क्लैरिटी आपको उस चीज़ की चाहिए कि किस चीज़ पे आपको क्लैरिटी चाहिए. ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, लाइक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया ये समझना. बट मैं ये कह रही हूँ कि आई एक्सप्लेन. स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ मैं अपना खुद का. व्हेन आई वाज इन 12th मुझे एक क्लैरिटी थी कि मुझे 90+ स्कोर करना है 12th बोर्ड्स में एनी हाउ. जब मेरी ये अपन इसको मान लेते हैं 90+ लाना इज द बिगर क्लैरिटी ऑफ माइंड. उसके बाद में उसके अंदर धीरे धीरे सारी चीज़ों की क्लैरिटी मुझे आने लगी. क्यों? क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ की क्लैरिटी थी. अब मैं इसको कैसे समझाऊं यार. जब तक आपको आपके अल्टीमेट वाई का नहीं पता है, आप कैसे किसी चीज़ को करोगे?
कितना ही मोटिवेशन आ जाए आपके अंदर, लेकिन अगर अंदर से वो आग नहीं है ना उस चीज को करने की, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मोटिवेशन इज लाइक लकड़ी का सहारा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको पता है आप एक रेसिंग ट्रैक पे हो, ठीक है, अब मान लो आपको उस रेसिंग ट्रैक पे जीतना है, बट आपको मान लीजिए आपको रेसिंग ट्रैक पर लाके क्या खड़ा कर दिया है और आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि आपको रेसिंग ट्रैक पे भागना है और वो लाइन क्रॉस करनी है, आप बेवकूफ की तरह उधर खड़े हो। अब बाकी के लोग आपके आजू बाजू से भाग के चले गए हैं एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो फिर आप ऐसा मोटिवेशन का सहारा ले लेते हो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। क्या बोलूं यार, ये तो बड़ा मतलब बचकाना है। हर किसी को मैं देख रही हूँ अपने आसपास, हर कोई ना किसी को अच्छा बोलने में लगा हुआ है, किसी को बुरा बोलने में लगा हुआ है। कोई देखने को ही तैयार नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं बेसिकली मैं इसको 4 पॉइंट्स में से क्लासिफाई करती हूँ। मतलब पहला, मतलब क्यों मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसके 4 पॉइंट्स मैं बताती हूँ आपको। आप अभी भी स्टक हो वहीं पर उसी लूप में कि बस जिंदगी चल रही है चल रही है चल रही है, आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए बट आप नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। पहली चीज, आपकी इंस्टाग्राम की फीड, आपकी यूट्यूब की फीड, हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन ऐसी भर भर के आपको मिल रही है। कभी आपको लगता है भाई ड्रॉप शिपिंग बढ़िया है, कभी आपको लगता है भाई ऑटोमेशन बढ़िया है, कभी आपको लगता है एआई का बिजनेस बढ़िया चलेगा, कभी आपको लगता है वेबसाइट बनानी चाहिए, कभी आपको लगता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सब करने से आपको लगता है आप बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत अमीर बन जाओगे। ये कर रहा है भाई, इसने बहुत पैसा कमा लिया, हम भी करते हैं, आप बढ़िया। नहीं, यही चीज़ आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सबसे पहले तो डेलिबरेटली चूज करो कि आपको क्या देखना है, आपको क्या नहीं देखना है, एंड स्टिक टू दैट थिंग ओनली। मतलब आपको अपनी फीड को इतना ज़्यादा टाइटली, मतलब एल्गोरिदम को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना है कि अगर आपको एक भी क्रिंज चीज़ आई, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे अपने प्रोफाइल पे से। एक भी ऐसी चीज आई जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यू जस्ट नीड टू रिस्ट्रिक्ट दैट फ्रॉम योर प्रोफाइल। इन्फॉर्मेशन का इधर अबंडेंस है, लेकिन आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन अपने लिए चाहिए वो आपको डेलिबरेटली चूज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मतलब शोर आपकी जिंदगी में हद से ज्यादा है। थोड़ी देर भी आप शांति में नहीं बैठ सकते खुद के साथ। यू कैन नॉट ओन योर सेल्फ, यू कैन नॉट सिट विथ योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन। जब तक इंसान खुद के साथ नहीं बैठता, जब तक इंसान खुद के साथ नहीं बात करता, जब तक इंसान खुद के साथ वो क्वेश्चंस नहीं पूछता जो उसको पूछने चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की आपको क्लैरिटी आएगी। आई एम द पर्सन जिसको बचपन से लेकर आज तक सिर्फ क्वेश्चन पूछना ही आता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे उसका मुझे आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट आई विल कीप क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। क्लास में, कॉलेज में, हर जगह पे मुझे किसी ना किसी चीज़ पे क्वेश्चन आ ही जाता है। एंड थैंक यू सो मच टू संदीप माहेश्वरी सर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ। एंड उसका रीज़न ये है कि मुझे एक चीज़ उनकी बहुत बढ़िया लगती है और ये चीज़ उन्हीं से मैंने सीखी कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, हर चीज़ को क्वेश्चन करो, हर चीज़ के वाई पे जाओ, वाई पे जाओ, वाई पे जाओ। जितना डीप आप उसके जा सकते हो उतना डीप पे जाओ। जितना ज़्यादा आप उस पर वाई पे पूछ सकते हो, आप उतने ज़्यादा उससे क्लियर होते जाओगे। एंड आई, मतलब दिस थिंग हैज़ लिटरली चेंज माई लाइफ। मैं हर चीज़ पे वाई वाई वाई, मतलब हर चीज़ पे मैं क्वेश्चन करने लग गई। और तब से ना इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में आई है, इनसेन। मतलब आपको ना
नॉइस अपनी ज़िंदगी में कम करना पड़ेगा। जब तक आप अकेले अपने साथ में बैठ कर के आप खुद से बातें नहीं कर सकते, खुद को फेस नहीं कर सकते, लाइक कितने ही बुरे क्यों ना हो, मतलब आपकी इनसिक्योरिटी होगी कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपकी इनसिक्योरिटी होगी कि आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, आपकी इनसिक्योरिटी होगी कि आपके पास पैसे नहीं है, लाइक वट एवर इट इज़, फेस योर इनसिक्योरिटीज, फेस योर सेल्फ। आप अभी खुद को फेस नहीं करोगे तो कब करोगे? और फिर टाइम चला जाता है, टाइम नहीं रुकता है किसी के लिए भी। यू हैव लिमिटेड लाइफ, क्या पता कल मर जाओ। मरना है ठीक है, मर जाओ, नो इशू। बट सच है, मैं ये मानती हूँ आए हो तो भाई कुछ करके जाओ। जानवर भी पैदा होता है, जानवर भी मर जाता है, बट कुछ चेंज नहीं आता है दुनिया में। बट अगर एक छोटा सा इंसान इतनी बड़ी दुनिया में अगर छोटा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। पहला पॉइंट था इंफॉर्मेशन का अबंडेंस। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को लिमिट करके। डेलिबरेटली चूज़ करो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कब चाहिए, कब नहीं चाहिए। कभी भी कुछ भी मत देखो यार, आपकी फीड, आपका एल्गोरिदम आपको बना रहा है अल्टीमेटली। दूसरी चीज़, साइलेंस में रहो। जितना ज़्यादा साइलेंस में आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। खुद को फेस करो, खुद से जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है उतने पूछो। भाई आप क्यों हो इधर, आप क्या करना आए हो इधर, सब पूछो भाई। क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है? क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा जलते हो? क्या ऐसी चीज़ है जो करने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? सब भाई, सब क्लियर होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का एक एक पल किधर जा रहा है आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बी द सीरियस पर्सन एंड हर वक्त सीरियसनेस में रहो, नहीं, जिंदगी जीने के लिए है, जियो, मजे करो, बट आपको पता होना चाहिए। आप मजे भी कर रहे हो तो आप इंटेंशनली मजे करो कि हाँ भाई हम मजे, ये मजे करने का टाइम है, फुल 100% मजे करो। अगर टाइम काम करने का है 100% फोकस देके काम करो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तीसरा पॉइंट यह है कि काम करो भाई, काम करो। क्लैरिटी सिर्फ दिमाग में रख के कुछ नहीं होने वाला है। टेक एक्शंस। एक्शन लिए बिना रिएक्शन नहीं होता, बेसिक साइंस में सबने पढ़ा होता है। एक्शन लोगे चीज़ें सही होंगी। अब पहले 2 पॉइंट्स इसमें इसलिए ज़रूरी है, पहले 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे ना भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है आपका एक्शन ले करके। आप गलत डायरेक्शन में भी अगर आप बोलो कि मैं एक्शन तो ले रहा हूँ, मैं एक्शन तो ले रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कोई भी फ़ायदा नहीं है उस एक्शन का जो आपका गलत डायरेक्शन में जा रहा है। गलत डायरेक्शन में भी लिया हुआ एक्शन आपके लिए ज़ीरो ही है, क्योंकि एंड में वो रिजल्ट आएंगे ही नहीं जो आपको चाहिए। तो क्लैरिटी रखो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। जब रिजल्ट की क्लैरिटी होती है तो इंसान एक्शन भी फिर उस हिसाब से ही लेता है। मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे 90+ लाना है, मैंने उस हिसाब से एक्शन लिए एंड आई गॉट 90+, आई गॉट 94। अगर मैं 100 का टारगेट बनाती तो शायद मैं और ज़्यादा मेहनत करती, 100 भी आ जाते, बट मुझे उतना करना ही नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी थी, मुझे मज़े भी करने थे, तो मैंने मज़े भी करे, मैंने 90+ भी लाया, गोल भी मेरा हो गया, बढ़िया था। So you have to be clear on the results you want in your life. If you don't know what you want, you cannot achieve it. You have to understand like what are your end goals, like why you are here. पहली चीज़ थी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो भाई, अपनी एल्गोरिदम अपने फीड के साथ एकदम स्ट्रिक्ट रहो। दूसरी चीज़ थी एकदम शांति में रहो। तीसरी चीज़ थी एक्शन लो, सॉर्टेड, बढ़िया हो जाएगी ज़िंदगी। अप्स एंड डाउन्स इन चीज़ों में आते ही रहेंगे, इंसान हो आप, ज़िंदगी आपकी चल रही है, इधर टाइम रुका हुआ नहीं है कि हाँ भाई ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या सॉर्टेड, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। जो सोच रहे हो वो होगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी,
बट एटलीस्ट एक्शन आप वैसे लो कि आप अपनी सक्सेस को प्रेडिक्ट कर सको। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत बार चीज़ें हो जाती है जो मेरे को करना है वो कभी नहीं हो रहा होता है, जैसा मेरे को चाहिए वैसा कभी नहीं हो रहा होता, एंड दैट्स द मिस्टेक आई मेक, कि मैं बार बार चेज करती रहती हूँ। मुझे चेज कॉन्शियसली मेरे को पता है, सबकॉन्शियसली मेरे को पता है कि चेज करने से चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट स्टिल एंड गोल को मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ अगर मेरे एक्शंस उतने क्लियर हैं तो, अगर मेरा रिजल्ट मेरे सामने क्लियर है तो। एंड गोल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके एक्शन स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक एक्शन स्टेप्स नहीं आपके क्लियर होंगे तब तक नहीं रिजल्ट मिलेगा। मेरी घड़ी में मेरा हर एक मोमेंट किधर किधर जाता है मेरे को उसकी एकदम अच्छे से क्लैरिटी है। किसी दिन बेकार जाता है दिन, किसी दिन बहुत अच्छा जाता है दिन, एंड ठीक है, आई एक्सेप्ट। मैं इंसान हूँ तो मैं इतना सीरियस रह के नहीं जीना चाहती कि मैं बस हर वक्त पागलों की तरह लगी हुई हूँ। मैं कर रही हूँ काम, पागलों की तरह काम कर रही हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे जीना भी है, तो मैं जी भी रही हूँ और काफ़ी खुशी खुशी जी रही हूँ। वैसे ही जीना होता है। तो यार ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ना अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मत लो प्लीज़। बी क्लियर ऑन योर रिजल्ट्स, क्या चाहिए उस पर क्लियर रहो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सही बोल रही है क्या गलत बोल रही है। आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आपको पता होता है तो फिर बाकी की चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। मेरे को कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब कर ले, भाई गवर्नमेंट जॉब बढ़िया होती है, मेरे को नहीं करना है। मेरे को पता है मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम चुटकी में क्लियर कर लूँगी। आई एम नॉट लाइक, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं फ्लेक्स नहीं मार रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो चीज़ मेरे को पता है, मेरे को अगर मैं उस चीज़ में गई तो मैं वो अचीव कर लूँगी। दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। मेरे को 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ लूँगी, एंड मैं एंड गोल को प्रिडिक्ट कर पाऊँगी कि हाँ मैं रिजल्ट में पास हो जाऊँ। बट करना ही नहीं है ना वो। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, वो मैं डिसाइड करूँगी और कोई नहीं डिसाइड करेगा। तो जो मैंने डिसाइड कर रखा है मैं उसी तरीके में, उसी डायरेक्शन में एक्शन लूँगी, और वही आपको भी करना है। बस मेरे को यही बोलना था। फालतू के ट्रेंड फॉलो करने के लिए अपने लाइफ के डिसीजन मत लो और फिर आप ही की ज़िंदगी डूबेगी। बी कॉन्शियस एंड देन टेक एक्शन एंड देन टेक डिसीजन। आप इंसान बन के पैदा हुए हो, आपके पास में चूज़ करने का राइट है। आप सब चीज़ चूज़ कर सकते हो। ये करना है चूज़ करो, वो करना है चूज़ करो, सब चूज़ कर सकते हो। जो करना है वो करो।